आप सभी लोगों ने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर एंड सिविल वॉर देखी ही होगी। उसी के जैसी तगड़ी स्टोरी लाइन एंड पॉलिटिक्स लेकर मार्वल हमारे सामने आ चुका है सीक्रेट इन्वेजन का दूसरा ट्रेलर लेकर। पहले ट्रेलर का ब्रेकडाउन में नहीं कर पाया था, कुछ इश्यू आ गए थे, लेकिन इस दूसरे ट्रेलर की कुछ ऐसी डिटेल्स निकल कर आई है जो आपको ये सीरीज देखने में मजबूर कर देगी। क्या सच में निक फ्यूरी सीरीज में मरने वाला है, या फिर विंटर सोल्जर के जैसे अपने मौत का झूठा नाटक करके सीधे हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, और कैसे ये सीरीज आगे आने वाली मूवी आर्मर वॉर्स को सेटअप करेगी। ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है जय, आप सभी का स्वागत है टॉक्सिक रियल में। तो बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में निक फ्यूरी हाथ में गन लिए इस जगह जा रहे हैं। ये जगह हमें ट्रेलर के एंड में भी दिखती है, जहाँ निक फ्यूरी तैयार हो रहे हैं किसी जंग के लिए। जंग तो होने ही वाली है स्क्रल्स एंड ह्यूमन के बीच में, पर हमने तो कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था कि स्क्रल्स तो अच्छे लोग हैं, तो फिर निक फ्यूरी उन्हें ढूंढ ढूंढ के मार क्यों रहा है। हम ह्यूमंस की तरह कुछ स्क्रल्स अच्छे हैं, कुछ बुरे। जो अच्छे स्क्रल्स है वो निक फ्यूरी की साइड में रहेंगे, और जो बुरे स्क्रल्स है उन्हें पावर का भूत सर पे चढ़ गया है। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की सीरीज में हमने देखा था कि कैप्टन की भांजी कैप्टन की एक्स शेरन कार्टर का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था, शायद वो स्क्रल हो सकती है। ट्रेलर के इस शॉट में हमें कई सारे ह्यूमंस किसी लैब जैसी जगह में बंद दिख रहे हैं। ये प्रोबेबली सो रहे हैं इंसेप्शन के जैसे। कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था, सारे स्क्रल सुपर हीरो को किसी लैब में बंद करके उनकी जगह ले चुके थे। स्क्रल जिस भी इंसान का रूप ले लेता होगा, उस इंसान को यहाँ पर लाकर कैद कर लेते होंगे। कुछ स्क्रल सुपर हीरो की पावर भी कॉपी कर सकते हैं, इन्हें सुपर स्क्रल्स कहा जाता है। कॉमिक्स में भी इन्हीं सुपर स्क्रल्स की वजह से पहला सीक्रेट वॉर हुआ था। हाँ, सही सुना, कॉमिक्स में भी कई बार सीक्रेट वॉर्स हो चुका है। शायद आगे जाके कोई कनेक्शन बिल्ड कर दे मार्वल सीक्रेट इन्वेजन से सीक्रेट वॉर का। कॉमिक्स में जो सुपर स्क्रल था उसका नाम क्लट था। उसके पास फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स की पावर थी। ट्रेलर में आगे पता चलता है कि ये स्क्रल सुपर स्क्रल्स कैसे बने। ट्रेलर में आगे हमें एक ब्रीफकेस के ऊपर कल लिखा हुआ दिखाई देता है, जो प्रोबेबली इन्फिनिटी वॉर में कल ऑब्सिडियन का हाथ जो वोंग ने काटा था, उस ब्रीफकेस में वही है। स्क्रल्स इसी हाथ का यूज करेंगे सुपर स्क्रल्स बनने के लिए। हमने मार्वल की पिछली सीरीज मिस मार्वल में डैमेज कंट्रोल को देखा था, जो ऑडली बिहेव कर रही थी। शायद ये हिंट हो सकता है कि स्क्रल इन्वेजन शुरू हो चुका है। स्क्रल सब हाई पावर तक पहुंच गए हैं। उन्हीं को रोकने के लिए निक फ्यूरी वापस आया है स्पेस से। हमने फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि निक फ्यूरी बीच का मजा ले रहे थे स्पेस के अंदर। इस ट्रेलर में निक फ्यूरी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी स्क्रल हो सकता है। सुपर स्क्रल हमें ट्रेलर में दो जगह दिखाई दिए है। एक बार वो अपना हाथ एक्सटेंड करके निक फ्यूरी को पंच करते हैं, और फिर यहाँ जो ग्रूट के जैसे अपने हाथ से अटैक कर रहा है। ट्रेलर में जो स्क्रल बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, ये वही स्क्रल है। ये सुपर स्क्रल्स का मेन लीडर है ग्रेविक, जिसे मारने निक फ्यूरी इस सीन में जा रहे हैं। आगे ट्रेलर में निक फ्यूरी की ग्रेव दिखाई जाती है। आप सब लोग भूल गए होंगे तो याद दिला दूं कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में निक फ्यूरी ने खुद ही ये ग्रेव बनाई थी। लेकिन मेन सवाल ये है कि ग्रेव चेंज कैसे हो गई। मारिया हिल, एवरेट रॉस, टेलोस और रोडी के होते हुए भी फ्यूरी कह रहे हैं कि उन्हें ये सब अकेले ही करना पड़ेगा। हमने मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि कैप्टन मार्वल टेलीपोर्ट हो गई है अर्थ पर, जो शायद वो निक फ्यूरी को मदद करने के लिए आ सकती है। वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। बात इस हद तक बढ़ गई है। एमिलिया क्लार्क जो इस सीरीज में टेलोस की बेटी का रोल कर रही है, टेलोस वही है जो हमने आखिरी बार फार फ्रॉम होम में फ्यूरी से बात करते हुए देखा था। मार्वल ने ये बात कंफर्म की है कि निक फ्यूरी टोनी के डेथ से दुखी था, इसलिए वो स्पेस में था, और उसकी जगह टेलोस था अर्थ पे निक फ्यूरी बने हुए। आगे चलकर ट्रेलर में देखते हैं कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी पे अटैक हो जाता है, जो प्रोबेबली ग्रेविक ही कर रहा है। विलियम हर्ट जो प्रेसिडेंट के रोल को करने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, तो उन्हें रिकास्ट करके हैरिसन फोर्ड को उनका रोल दे दिया है। आगे एक सीन में हमें न्यूज़पेपर दिखता है, उसमें लिखा हुआ है कि एवेंजर्स कहाँ है। ये सवाल तो हम सब फैंस भी पूछ रहे हैं, और बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बारे में जिक्र भी किया गया है, जो प्रोबेबली इन्फिनिटी वॉर वाली होगी। आगे एक सीन में रोडी निक फ्यूरी को कहता है कि वो अर्थ का मोस्ट वांटेड मैन है, खतरा बहुत गंभीर है, सारे के सारे स्क्रल्स निक फ्यूरी के पीछे पड़े हुए हैं। जो ये रोडी है, क्या वो भी स्क्रल्स से
मिला हुआ है जो फ्यूरी को पकड़ने आया है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। सीरीज की एंड फाइट मोस्ट प्रोबेबली इसी जगह होगी। ट्रेलर के स्टार्टिंग के शॉट में भी यही जगह दिखाई गई थी। आगे ट्रेलर में टेलोस की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। टेलोस की बेटी जिया जिसके साथ खड़ी है वो शायद मोनिका रैम्बो हो सकती है, जिसे हमने आखिरी बार वांडा विजन शो में देखी थी, जिसे निक फ्यूरी बुला रहे थे। शुरू से लेकर आखिर तक हमें निक फ्यूरी दो अलग अलग रूप में दिखाई दिए गए हैं, एक आई पैच लगाए हुए, एक टोपी लगाए हुए। और मार्वल ने भी एक पोस्टर निकाला है जिसमें निक फ्यूरी और स्क्रल को दिखाया। ट्रेलर में भी जब फ्यूरी अर्थ पे आते हैं तब हमें हल्की सी झलक मिलती है स्क्रल की। शायद ये हिंट हो सकती है कि जिसे हम आज तक निक फ्यूरी समझते आए हैं वो एक स्क्रल हो। कॉमिक्स में स्क्रल के लीडर ग्रेविक को नॉर्मन ऑसबॉर्न खत्म करता है, जिसके बाद उसे यूएसए का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। रूमर्स है कि इस सीरीज में नॉर्मन ऑसबॉर्न की जगह थंडरबोल्ट रॉस ये काम करेगा और उसे यूएसए का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ट्रेलर खत्म होता है निक फ्यूरी के डायलॉग वन लास्ट फाइट से। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि निक फ्यूरी की ये आखिरी लड़ाई है? हम आखिरी बार निक फ्यूरी को देख रहे हैं। विंटर सोल्जर में फ्यूरी ने अपनी मौत का नाटक तो किया था, सीरीज में फ्यूरी की बीवी भी होने वाली है, जिससे एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। अब वीडियो को और लंबा ना खींचते हुए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर